नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीआरएस की तश्कील और खम्मम जलसे से बीजेपी बौखलाहट का शिकार। तेलंगाना में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं, रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का बयान। आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट में धूत की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में खौफनाक सड़क हादसा। बेकाबू डीसीएम ट्रक से साइकिल सवार समेत 3 अफराद हलाक। जम्मू कश्मीर के कठुआ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। यात्रा के 125वें दिन संजय रावत की शिरकत। भारत जोड़ो यात्रा के लिए तमाम तरह सिक्योरिटी इंतजाम के लिए किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया की यूक्रेन के लिए नए फौजी इमदाद पैकेज की मंजूरी। अफवाह से लड़ने वाली गाड़ियां समेत दीगर सामान शामिल। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईएमएफ को मकतूब। एमएफ से अगले हफ्ते जायजे मिशन भेजने की दरख्वास्त। और अब खबरें तफसील से। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस की तश्कील और खम्मम में मुनाकिद होने वाले भारी जलसे आम से बीजेपी में हलचल शुरू हो गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जितनी बार भी साजिशें की जाएंगी, तेलंगाना में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। वनपर्ती हल्के के श्रीरंगापुर मंडल के ताटी मामूलू देहात से ताल्लुक रखने वाले वार्ड मेंबरान जी रमेश, बंडारू वेंकटैया, सुरेश ई रामुडू और दीगर ने कैंप ऑफिस पहुंचकर बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस पर रियासती वजीर ने बीआरएस में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क की फलाह बहबूद के लिए इतने ही साबित कदम हैं जितना कि रियासत ने हासिल किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क तेलंगाना मॉडल की तरक्की का इंतजार कर रहा है और बीआरएस की तश्कील से मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। उन्होंने बीजेपी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तरक्की के वादे के साथ साथ इख्तिदार में आने वाली बीजेपी मुल्क को तमाम शोबों में बदउनवान कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज में बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी का जीना बहाल कर दिया है। इस मौके पर रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने वनापर्ती के पेरला गड्ढा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस कारकुनान गोविंद, जो एक हादसे में हलाक हुए थे, मंजूर शुदा इंश्योरेंस के 2 लाख रुपये चेक गोविंद की अहलिया लक्ष्मी के हवाले किए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जुमा को वीडियोकॉन ग्रुप के बानी वेणुगोपाल धूत की आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस रेवती मोहंते डेरे ने जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने मुतालिका मामले की समाअत के दौरान ये हुक्म दिया। धूत ने आईन हिंद की आर्टिकल 226 और 227 के तहत अपनी दरख्वास्त में सीबीआई की खुसूसी अदालत के 26, 28 और 29 दिसंबर 2022 के रिमांड के अहकामात को मनसूख करने का मुतालबा किया है और हाईकोर्ट से कहा कि वो दफा 41 के तहत इनकी गिरफ्तारी को मनसूख करे और हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी को ज़ाब्ते फौजदारी और संगीन खिलाफ वर्जी करार देने की दरख्वास्त की है। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के मदनपुर थाना इलाके में 12 चौराहा के नजदीक आज सुबह एक बेकाबू डीसीएम ट्रक ने साइकिल सवार समेत 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की जाए वाक़े पर ही मौत वाक़ हो गई और एक हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। ये जानकारी देते हुए पुलिस सुपरिटेंडेंट संकल्प शर्मा ने बताया कि देवरिया जिले के मदनपुर थाने इलाके के 12 चौराहे के करीब एक बेकाबू डीसीएम ट्रक ड्राइवर ने साइकिल सवार 50 साला पारसनाथ पांडे को रौंदते हुए आगे निकाला तो 100 मीटर दूर अलवा ताब रहे सुनील
45 साल और गौरी 60 साल को भी रौंद दिया, जिससे दोनों की जाए वाक़े पर ही मौत वाक़ हो गई। जख्मी साइकिल सवार पारस नाथ पांडे की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर डीसीएम ट्रक को कब्जे में ले लिया और तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के जिले भिंड में ट्रैक्टर ट्राली उलटने से इसमें सवार एक खातून की मौत हो गई, जबकि 29 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। पुलिस जराये ने आज यहां बताया कि महगांव पुलिस स्टेशन में कल एक ही खानदान के 29 लोग ट्रैक्टर ट्राली में शादी की तकरीब में जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्राली अचानक उलटने से एक खातून की मौत और 29 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 8 की हालत तशवीशनाक होने के बायस बेहतर इलाज के लिए गोलियारे ले जाया गया। बताया गया है कि ब्रेक लगाने पर पहिए से ब्रेक चेक किया गया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा जिले कठुआ के हेलीमोड से अपने सफर के 125वें दिन दोबारा शुरू हुई है। राहुल गांधी ने सर्दी से बचने के लिए सफेद टी शर्ट पर स्याह बरसाती कोट पहन रखा है और खराब मौसमी हालत के बायस यात्रा देर से शुरू हुई। ये यात्रा साल गुज़िश्ता के 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और जुमेरात की शाम पंजाब से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई और ये यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इख्तिताम पजीर होगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के रुकने पार्लियामान संजय रावत ने भी राहुल गांधी के साथ मिलकर यात्रा में हिस्सा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जुमेरात को ही कठुआ पहुंचे और यात्रा में शिरकत की और लोगों से खिताब भी किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट के सदर विकार रसूल, गुलाम अहमद मीर और कई कांग्रेस लीडरान यात्रा में राहुल गांधी के हमरा हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यात्रा के लिए सिक्योरिटी का भरपूर बंदोबस्त किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और इंतजामिया यात्रा के एहसान इनेकाद के लिए तमाम सहूलियात पहुंचाएगी। उन्होंने ये बात एक बार फिर दोहराई कि जिन लोगों ने अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करके सरकारी अराजी पर कब्जा किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। इनका कहना था कि गरीब और आम लोगों को इस मुहिम से घबराने की जरूरत नहीं है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार जुमे को इलाके में वज़ीर-ए-आज़म तामीर नौ प्लान PMRP के तहत काम करने वाले माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की 930 ट्रांस्ड रिहाइशगाहों की इफ्तिताह के बाद नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। एक वक्त ऐसा था जब माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए रिहाइशगाहें तामीर करने के लिए अराजी दस्तयाब नहीं थी और आज हमने 930 फ्लैट नुमा ट्रांस्ड रिहाइशगाहों का इफ्तिताह किया है। इनका कहना था कि PMRP के तहत काम करने वाले बेशतर कश्मीरी पंडितों का मुलाजिमों का ताल्लुक श्रीनगर से ही वादी के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी और तहफ्फुज़ का खास ख्याल रखा गया है। एक सवाल के जवाब में सिन्हा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कश्मीर शाहराह पर बर्फबारी और चट्टानें खिसक आने की वजह से जुमा को ट्रैफिक के नकलो हमल में बंद कर दी गई। दरअसल श्रीनगर हवाई अड्डे पर जुमा की सुबह कम रोशनी के बायस कई परवाजें मौखर हो गई। उन्होंने कहा कि रोशनी में बेहतरी के साथ ही करीब 10:30 बजे फ्लैट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। ट्रैफिक जराये ने बताया कि रामबिन सेक्टर और खाजी कोंडा में बर्फबारी के बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि रामबिन बनहाल सेक्टर में कौमी शाहराह पर चट्टानें भी खिसक आई हैं और इनका कहना था कि शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल करने के लिए अफरादी कुव्वत और मिशनरी को काम पर लगाया गया है। इधर वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहराह पर जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर पहले ही बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह के बंद होने से ही अहलियान वादी को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है।
अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया यूक्रेन के लिए $2.5 अरब के नए फौजी इमदाद पैकेज की मंजूरी दे रही है, जिसमें बड़ियाली पैदा अफवाज से लड़ने वाली गाड़ियां और स्ट्राइकर बख्तरबंद एहलकारों की गाड़ियां समेत दीगर सामान शामिल हैं। महकमा दिफा डीओडी ने एक बयान में ये इत्तला दी है। बयान में कहा गया है कि इस पैकेज की लागत $2.5 अरब तक है। बाइडेन इंतजामिया की तरफ से अगस्त 2021 से यूक्रेन के लिए दिफाई साजो सामान का ये 30वां पैकेज है। इसमें सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, यूक्रेन के फिजाई दिफा और अहम सलाहियतों के लिए अहम माविन शामिल हैं। पैकेज में 59 ब्रेडलारी और 90 स्ट्राइकर गाड़ियों के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के तोपखाने और छोटे हथियार भी शामिल हैं। इसके अलावा पैकेज में 8 एवेंजर्स डिफेंस सिस्टम और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के अलावा गोला बारूद और नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मोबाइल्स मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF को एक खत भेजकर अगले हफ्ते वफाकी दारुल-हुकूमत में अपना जायजा मिशन भेजने की दरख्वास्त की है। ये इत्तला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। इत्तला के मुताबिक हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है कि IMF प्रोग्राम को हंगामी बुनियादों पर बहाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए हमने IMF को मदऊ करने का फैसला किया है। जियो न्यूज के मुताबिक मुसलसल दूसरे रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्चुअली सदारती में इक्तिसादी टीम के आला इख्तियारत मीटिंग में यह फैसला किया गया है। एक रोज कबल मिस्टर शहबाज ने तातील को तोड़ने और 7 अरब के तौसीही फंड सहूलत EFS के तहत 1 अरब की किस्त जारी करने के लिए दरकार ज़ेर इल्तिवा नवी जायजे को मुकम्मल करने के लिए IMF की सख्त सवायद को नाफिज करने की इजाजत भी दी है। जराये की तस्दीक की है कि सेक्रेटरी खजाना ने अपना जायजा मिशन भेजने के लिए IMF को तहरीरी दरख्वास्त भेजी है। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने कहा कि रूस पर नई पाबंदियां आयद करना मजीद मुश्किल हो गया है। मिशेल ने केफ के दौरे के दौरान सहाफियों को बताया कि यूरोपीय यूनियन तमाम तनाजात के बावजूद रूस के खिलाफ पाबंदियों का नया पैकेज लगाने का अपना ख्याल जारी रखेगा। क़ब्ले अज़ीज़ यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सोला वॉन डेर बेन ने मंगल को मॉस्को के खिलाफ पाबंदियों के 10वें पैकेज को पेश करने के हवाले से यूरोपीय यूनियन के ख्यालात का इजहार भी किया था। पीरू में जारी मुजाहिरों के दरमियान कस्को और अलकीबिया शहरों के हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट और मवासलात की वजारत ने यह इत्तला दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीरू में जुमेरात को मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, जिनमें सदर डेना बोलोर्त ने इस्तीफा दिया है और कांग्रेस की तहलील का मुतालबा किया। मुल्क के तमाम शहरों में जबरदस्त मुजाहरे हुए हैं। दोपहर को मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी शुरू हो गई। पीरू के दारुल-हुकूमत लीमा की सड़कों पर बख्तरबंद पुलिस एहलकारों की गाड़ियां लाई गई। वजारत ने ट्विटर पर कहा कि कस्को में एजेंडे रोड, वेलास्को स्टेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और अरकीपिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एहतियातन आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। पीरू के रेडियो RPP के मुताबिक फसादियों के ग्रुपों ने इन हवाई अड्डों की इमारतों पर कब्जा करने की कोशिश की। आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा है कि 19 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान गुज़िश्ता 28 दिनों के मुकाबले कोविड-19 से मरने वालों की तादाद में 20% इजाफा हुआ है, जिसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 53,000 हो गई है। WHO ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 28 दिनों में दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख केसेस और तकरीबन 53,000 नई अमवात दर्ज की गई हैं। बयान के मुताबिक 9 से 15 जनवरी के दरमियान 13,000 से ज्यादा अमवात और 20,80,000 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 15 जनवरी तक दुनिया में कोरोना वायरस की 6,620 लाख से ज्यादा तस्दीकशुदा केसेस थे और 60,70,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर।
बीआरएस की तश्कील और खम्मम जलसे से बीजेपी बौखलाहट का शिकार। तेलंगाना में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं, रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का बयान। आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट में धूत की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर। उत्तर प्रदेश देवरिया जिले में खौफनाक सड़क हादसा। बेकाबू डीसीएम ट्रक से साइकिल सवार समेत 3 अफराद हलाक। जम्मू कश्मीर के कठुआ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। यात्रा के 125वें दिन संजय रावत की शिरकत। भारत जोड़ो यात्रा के लिए तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया की यूक्रेन के लिए नए फौजी इमदाद पैकेज की मंजूरी। अफवाह से लड़ने वाली गाड़ियां समेत दीगर सामान शामिल। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईएमएफ को मकतूब। आईएमएफ से अगले हफ्ते जायजे मिशन भेजने की दरख्वास्त। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए बने रहिए टीटीवी के साथ।